अरे कहाँ रह गए थे तुम लोग? उनको छोड़ने गए थे, इतना टाइम कैसे लगा दिया? अब छोड़ो ना यार, प्लान क्या है बॉयज? हाँ हाँ मोहित जी, सब बताते हैं, थोड़ा इंतजार तो कीजिए। और हाँ, अगर फुल एंटरटेनमेंट चाहिए ना तो पहले बच्चों को सुलाना पड़ेगा। क्या मतलब, बच्चों को क्यों सुलाना है? माय गुडनेस, कब तक आएंगे सब लोग यार? रुक जा, मैं ही बुलाती हूँ। मम्मा, दादी, छोटी दादी, बुआ, चाची, जल्दी आइए। मैं तैयार हूँ। तो आइए ना नानी, कब तक आओगे? हाँ हाँ। नहीं, पहले देवयानी बहन को बुलाओ। नहीं, मैं नहीं, पहले किसी और को बुलाओ। ओह गॉड। चिल कर, मुझे पता है इन्हें बाहर कैसे लाना है। सो गए क्या बच्चे? अरे पूछिए मत, इतनी मुश्किल से सोए, जरा सी भी नींद नहीं थी उनकी आंखों में। और समीर जी, उनका बस चले ना तो हमें सुलाकर खुद मस्ती करते रहो यहाँ। हाँ सही बात है। जब ऐसा हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी की बाप होती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा अंकल। आगे का प्लान क्या है अब ये तो बताइए। आप लोग रिलैक्स होकर बैठिए और शो को एंजॉय कीजिए। क्या बात है। अरे हमारा घर है। लेकिन ये सब क्या हो रहा है नक्श? ये मेरा आइडिया है पापा। मैंने जानबूझकर मम्मा और बाकी सबको लेट करवाया ताकि चाचू और मामा जी वहां पहुंचकर कैमरास इंस्टॉल कर सकें। ताकि पता तो चले कि ये लेडीज अपनी पार्टी में करती क्या है। लल्ला, ये बिल्कुल गलत है बेटा, ये ठीक नहीं। हाँ चिकू, किसी की प्राइवेसी में ऐसे एंटर नहीं करना चाहिए। हाँ प्रिवेसी दादू, हम भी तो फैमिली हैं। हाँ मामा जी, वी ऑल नो कि वहां पर ऐसा कुछ नहीं होगा जो फैमिली व्यूइंग ना हो। सो जस्ट चिल। अपना फिल्म की तरह देखिए, बहुत मजा आएगा। हम मान गए बॉस। वैसे अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे थे। हाँ मतलब हमारी आने वाली जनरेशन जो है, हम पिछले वाली जनरेशन की बाप होती है। हम होते तो बिल्कुल नहीं कर पाते। आई नो, ये तो मेरी खुद की बैचलर पार्टी से भी ज्यादा मजेदार होगा। नक्श, ये सारी शरारतें, खुराफाती आइडियाज ये तुम्हारे दिमाग में आती है ना? क्या पापा, एक तो आप सबके लिए इतना कुछ किया और आप मुझे डांट रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आप ही को हो रही थी ना कि मम्मा आपको छोड़कर पार्टी में चली गई, तो इसलिए मैंने स्क्रीन लगा दी कि आप उनको देखते रहें और उनको मिस भी ना करें। उसकी अकेले की गलती नहीं है जीजू, हम सभी देखना चाहते थे ना कि ये लेडीज के हेंस पार्टी में होता क्या है। वही तो, एक तो हेल्प करो, ऊपर से डांट भी खाओ। चल यश। अरे समधी जी चलिए, हम भी चलते हैं। हम क्या करेंगे यहाँ बैठकर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आइए। दादी प्लीज एक स्टेप। अंकल जी, बाबूजी, अब भी आपको जाना है? हाँ बोलिए बोलिए। बैठते हैं। शौर्य की बाप संभाल के। समधी जी,
यार हमारे सामने तो कभी ऐसी टेस्ट नहीं होती। अब सब लोग दिख रहे हैं लेकिन जिसकी ऑनर में पार्टी वो दिख ही नहीं रही है। एंड फाइनली हियर कम्स हमारी पार्टी की प्रिंसेस मिस रश्मि सिंघानिया। वाह रश्मि क्या दिख रही है। मैं एक काम करता हूँ, मैं उसे फोन करता हूँ, बड़ी खुश हो जाएगी वो। अरे क्या मरवाओगे क्या साड़ू जी? फोन रखो नीचे। इनको अभी एक्सपीरियंस नहीं है ना शादी का, धीरे धीरे सीख जाएंगे। ओके फाइन, तो अब हम स्टार्ट करें। लेकिन प्लान क्या है? एक मिनट, उससे पहले मैं एक बार ना फोन कर लेती हूँ, देखती हूँ बच्चे सोए या नहीं। सिर्फ इसलिए फोन करना है या कुछ और भी है? हाँ कुछ और है ना, उनका पैर, उसके बारे में भी तो पूछना है कि वो कैसा है। अरे बाप पूछ ही लेते हैं दीदी, नहीं तो इन पतियों का तो कोई भरोसा नहीं है। अपनी मस्ती में लग गए ना एक बार तो फिर भूल ही जाएंगे कि बच्चे कहाँ है। यार हद है, एक बार बोल तो दिया फिर भी इन्हें भरोसा नहीं होता। आई नो यार, दिस इज टू मच। एक मिनट, सब एक साथ उठाइए, गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, है ना? नैतिक तू उठा। हाँ जवाई साहब आप ही बात कीजिए। हाँ अब भाभी तो तुझसे बात किए बिना मानेंगे नहीं, है ना? तुम बात करो। मैं कर दिया। हाँ अक्षरा, नायरा सो चुकी है, बच्चे भी सो गए हैं, मेरा पैर भी बिल्कुल ठीक है। आप लोग अपनी पार्टी एंजॉय कीजिए, हम लोग अपनी पार्टी एंजॉय करते हैं। आपको कैसे पता मैं ये पूछने वाली थी? आप कमाल करती हैं अक्षरा, इतने सालों से मैं आपको जानता हूँ। शरीर आपका वहां पर है लेकिन मन तो आपका यही है ना। और दूर रहकर भी घर की चिंता करना ये तो आपका काम है। तो बस। और माँ की चीखने की आवाज मुझे फोन में से कैसे सुनाई दी? कैसी बातें कर रही हैं आप? माँ की चीखने की आवाज यहाँ फोन पे कैसे आ सकती है अक्षरा? मुझे तो हमेशा से यही लग रहा था अक्षरा कि माँ ना छुप छुप के हमारी बातें सुनती है। हाँ, जब भी मैं आपके माइक के फोन करता हूँ ना, मुझे अक्सर ये लगा है कि कोई बीच में ना फोन उठा लेता है हमारा। नैतिक, मैं मेरे मोबाइल से फोन कर रही हूँ। ओ मोबाइल, ओ सो सॉरी, फिर तो आवाज कहीं और से आ रही होगी अक्षरा। चलिए ठीक है, फोन रखता हूँ मैं। ओके अब अक्षरा क्या कर रही हैं आप? सब लोग देख रहे हैं। कौन देख रहा है नैतिक? सब तो बिजी है बातों में, इसीलिए तो किया। अरे वो मैं मतलब आप समझ नहीं रहे। ठीक है, खैर छोड़िए, मैं फोन रख रहा हूँ। अरे नैतिक क्या हो गया आपको? हमेशा तो आप ही बोलते रहते हैं कि किसी दो, अब दे रही हूँ तो ऐसे क्यों कर रहे हैं? अच्छा सॉरी। आप बताइए ना, पार्टी कैसे चल रही है? आप लोग पार्टी में क्या क्या करने वाले हैं? वो नहीं बताऊंगी मैं। मेरा मतलब है कि कहीं कुछ आप लोग कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कर रहे हैं ना? नैतिक, आपको इतना ही भरोसा है मुझ पे? आपको लगता है कि मैं कुछ ऐसा वैसा करूंगी? नहीं वो बात नहीं है। सॉरी वो जाने दीजिए, मुझे नहीं चाहिए आपका सॉरी, मैं रख रही हूँ, बाय। अच्छा सुनिए, हेलो। बच्चे सो गए सब, तो फिर पार्टी शुरू करें? हाँ। पता नहीं ये आदमी रात रात तक पार्टी कैसे करते रहते हैं। वो क्या है ना माँ, वो लोग जरा दो घूंट चढ़ा लेते हैं। एक मिनट, आप सब लोगों को भी ट्राई करना चाहिए था।
आप लोग सोए नहीं? नक्श पापा मैं हूँ, ये सवाल तुमसे पूछना चाहिए। हम तो सो ही रहे थे पापा, पर इन चिंटू पिंटू ने हमें आकर उठा दिया। इनको अपनी मम्मी की याद आ रही थी। अब लोग क्या कर रहे हो पापा? कुछ नहीं बेटा, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म देख रहे थे, बहुत बहुत पुरानी है। ब्लैक एंड व्हाइट? हमें भी देखनी है। हाँ, हमें भी देखनी है। नहीं, कोई नहीं देखेगा। जाओ जाके सो जाओ कमरे में सब। अच्छा बच्चों, जो भी गुड बॉय और गुड गर्ल बन के पहले सोएगा ना, उसे कल गिफ्ट मिलेगा। गायू, मैं चलूं तुम्हारे साथ सुलाने? नो थैंक्स, मैं खुद ही सो जाऊंगी। और वैसे भी पहले मुझे मिष्टी को सुलाना है, उसके बाद मैं सोऊंगी। तो मुझे कौन सुलाएगा? यश, नक्श, कैसे भाई हो तुम लोग? जाओ उसको सुला दो। हाँ चलो मिष्टी, कब? चल। हमारे घर में वाइन कहाँ से आ सकती है? हाँ वही तो। अच्छा, हमें क्या पता। तो बुआ, डांस हो जाए? हाँ तो जनाब, हमारी याद आई गई। समीर, गायू सो गई क्या? अच्छा, तो मेरी याद नहीं आई है, गायू के लिए फोन किया गया है। अब नहीं, वो बात नहीं है। एक्चुअली समीर वो कभी मेरे से दूर रही नहीं है, इसीलिए मुझे उसकी चिंता हो रही थी। अरे सो गई। समीर, आप सिर्फ एक बार चेक कर लेंगे, क्योंकि वो जब सोती है ना तो अपनी चादर फेंक देती है और फिर पूरी रात उसे ठंडी लगती है। अरे फिक्र मत करो, मैं हूं ना। थैंक्स अ लॉट समीर। गायू दीदी, क्या हुआ? सो जाओ ना। मुझे मम्मा के बिना नींद नहीं आ रही। तो उन्हें बुला लो। नहीं, वो तो वहाँ कितना एंजॉय कर रही होंगी। देखा ना, अभी तक एक बार कॉल भी नहीं आया। कम ऑन गायू दीदी, जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते हैं, नाइट स्टे या मॉल घूमने, तो हम उन्हें बार बार कॉल करते हैं नहीं ना। और सी, अगर आपको उनकी याद आ रही, आपको ऐसा लग रहा था, आप उन्हें कॉल करके बुला लो। मम्मा तो वहाँ बाकी सबके साथ है ना, तो फिर उनका फोन बिजी क्यों आ रहा है? वो इतनी रात को किससे बात कर रही है? कहीं दोनों आपस में बात कर रहे हैं। मम्मा को मुझसे बात करने का टाइम नहीं है और समीर अंकल से बात कर रही हैं। यश, मैं बता रहा हूँ, ये पापा मामा चाचा हमसे कुछ तो छुपा रहे हैं। हाँ देखा ना, हमें देखते ही टीवी बंद कर दिया और हमें फुटेज नहीं दिखा रहे। अगर ये चिंटू पिंटू सो गए हो तो जरा देख कर आए। चल चल। ये लीजिए और पॉपकॉर्न। अरे भाई ये क्या हुआ? इतना सन्नाटा क्यों है? हाँ, लगता है सब खत्म हो गया। पार्टी वार्टी कुछ खत्म नहीं हुई है, सुबह से इतना नाच गाना हो रहा है, थक गई होंगी और क्या। नहीं नहीं, हम इन लोगों को ना अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है ये लोग। तो कुछ देर हम लोग देख लेते हैं। वैसे हमारी बैचलर पार्टी भी पूरी नहीं थी। हाँ, अरे कौन सी बैचलर पार्टी? अरे यही और कौन सी भाई, पत्नियों के बिना तो बैचलर पार्टी हुई ना दोस्तों। पर उससे ज्यादा मजा ना मुझ का फैशन शो और डांस देखने में आया हमें। हाँ ये सही है, खुद देख कैसे मजे ले रहे हैं सब। कमाल है ना, ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे अपने बड़ों से, और उनके बड़ों से भी। देखना, नानू और दादाजी भी हैं वहाँ पर। चलो समझी जी, यहाँ कुछ हो भी नहीं रहा है तो सो जाते हैं, नींद आ रही है वैसे भी। हाँ हाँ, सो ही जाते हैं। बच्चों आप भी ऐसा करो, अभी सो जाओ, देखो रात बहुत हो गई है, नहीं तो कल का पूरा दिन खराब हो जाएगा। हाँ बाबूजी बिल्कुल सही कह रहे हैं, चलो सब लोग सो जाते हैं। 10 मिनट 10 मिनट, जब तक ये पॉपकॉर्न खत्म होता है तब तक। ओके ठीक। चलिए। अरे लड़कियों, अब बस, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, चुपचाप सो जाओ। दादी, थोड़ा सा तो खेल सकते हैं। दादी प्लीज थोड़ी सी मस्ती और करने दीजिए ना, वो तो रोज का ही काम है ना। हाँ दादी प्लीज, वन गेम प्लीज प्लीज। हाँ बस एक गेम और।
हे भगवान, ये सब कभी कभी बिल्कुल बच्चों जैसे करने लगती है। अच्छा ठीक है, तो फिर ये हमारा लास्ट गेम होगा और उसके बाद हम सो जाएंगे। ओके? गेम क्या है ये तो बता। गेम एक ऐसा गेम खेलते हैं जिसमें हम सबको ना अपने पतियों के बारे में कुछ ऐसी बात बतानी होगी जो आपके अलावा और किसी को नहीं पता होगी। मतलब कि पतियों की पोल खोलनी होगी। भाभी, डू यू मीन बेडरूम सीक्रेट्स? बॉटल घुमाती हूँ और जिसके पास भी आके रुकेगी ना, उनको अपने पति के बारे में एक पोल खोलनी है। ओके? अक्षरा सुन बेटा, ये ना ये बड़ा अजीब सा खेल है, मैं नहीं खेल पाऊंगी। मैं कुछ नहीं बता पाऊंगी। हाँ ऐसे नहीं होता है, बताना पड़ेगा। अरे ऐसे कैसे? अच्छा ठीक है माँ, बोल दो। हाँ, रात को जब अंधेरा हो जाता है ना, बंद करो। कितनी बार कहा तुम लोगों से, गलत है ये सब, नहीं देखना चाहिए हमें। अंशु, बात समझ में नहीं आती तुम्हारे? हाँ बाबूजी, आप प्लीज शांत हो जाइए। हम लोग बस बंद ही कर रहे हैं। नमन, अंशु, क्या कर रहे हो तुम लोग? बंद करो ना उसे, जल्दी से उठाओ ये सब। बाबूजी ऐसा कर सकते हैं, मैं सोच ही नहीं सकती, मैं नहीं मानती। नमन ना पूरा टाइम खुजली करते रहते हैं अपनी बैक पे, कभी मिष्टी की पेंसिल से तो कभी स्पून फोक से, जो मिल गया उससे। अब पता चलेगा बेटा जी आपको। हम कह रहे थे ना कि ये सब नहीं करना चाहिए। नमन, जाओ इसे बंद करो, पीछे से करना, मेन स्विच ऑफ करो, जाओ। दीदी बोलो ना, आपको तो हमें जरूर सुनना है। यस यस। मेरी पोल खुली है तो सबकी खुलनी चाहिए।